हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम करेंगे बच्चे फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा जो है एक बहुत ही छोटा सा फाइलम है। ठीक है, मेन पॉइंट्स जो हैं वो सारे कवर हो चुके हैं यहाँ पे। तो ये एक क्विक रिवीजन है बच्चे आपके, किसके लिए, फॉर द नीड। ठीक है, तो यहाँ पे फाइलम टीनोफोरा से स्टार्ट करते हैं बच्चे। इसको हम क्या कहते हैं, कॉम जेलिस भी बोलते हैं। ठीक है, कॉम जेलिस या फिर सी वॉलनट्स भी बोलते हैं बच्चे। ठीक है, अब कॉम जेलिस या सी वॉलनट्स क्यों बोलते हैं, आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चे, ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ये एनसीईआरटी का डायग्राम है ना। तो ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है बच्चे, इनको आप क्या बोलते हो, कॉम। ठीक है, कॉम रोज होती है या आपकी कॉम प्लेट्स होती है। ठीक है, और ये जो है कॉम प्लेट्स, ये आपको इसके जो फाइलम्स के ऑर्गेनिजम्स है वो इसमें सब में मिलेंगे। इसी वजह से ये क्या नाम पड़ा, कॉम। ठीक है, ये जो टीनो वर्ड है, टीनो वर्ड ही डिराइव करता है कॉम। ठीक है, टीनो वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से बना है, उसका क्या मतलब है, कॉम। ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, कॉम जेलीज पड़ा बच्चे। ठीक है, और ये देखो वॉलनट शेप है, इस वजह से इसको सी वॉलनट भी बोल देते हैं इनको। दो या वैसे तो तीन चार इसके ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन हम मेन दो ही इनके एग्जाम्पल याद करते हैं, प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना। ठीक है, चलो चलते हैं बच्चे। अब इनके करेक्टरिस्टिक फीचर्स करते हैं। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है एक्सक्लूसिवली मरीन है। एक्सक्लूसिवली मरीन का क्या मतलब है कि इसमें कोई फ्रेश वाटर नहीं है। ठीक है, और सिर्फ टीनोफोरा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा फाइलम नहीं है बच्चे जो कि क्या है, एक्सक्लूसिवली मरीन। ये आपको यहीं याद करना है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ऐसे और कौन कौन से हैं आपके फाइलम जो एक्सक्लूसिवली मरीन है। ठीक है, 2 सेकंड में दे रही हूँ, एक, दो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बच्चे बात करते हैं, अगर तो आपको आंसर आता है तो बहुत अच्छी, नीट की तैयारी है। अगर नहीं आता तो अभी याद कर लो बच्चे, टीनोफोरा हो गया। इसके बाद कौन सा हो गया बच्चे, एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा, और उसके साथ लिख लीजिए बच्चे, साथ में हेमिकॉर्डेट। हेमिकॉर्डेट। ठीक है, अगर हम नॉन कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं बच्चे, तो ये तीनों ही, और तीनों ही फाइलम ऐसे हैं जिसमें क्या होंगे, आपके एक्सक्लूसिवली मरीन होंगे। बाकी हमने अभी पीछे पॉरीफेरा भी पढ़ा है, उसमें भी आपने देखा कि फ्रेश वाटर भी होएगा और मरीन भी होएगा। ठीक है, तो बहुत पहला ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो सेकंड पॉइंट आ रहा है बच्चे, इनकी बॉडी जो होती है सॉफ्ट होती है, बहुत फ्रेजाइल होती है, सॉफ्ट होती है। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, अगर आप जैसे यहाँ पे भी देख रहे हो, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ पे देखो आपको अंदर का स्ट्रक्चर दिख रहा है। इनकी बॉडी बहुत ट्रांसपेरेंट होती है बच्चे, अंदर का स्ट्रक्चर भी इनका दिखता है। ठीक है, और जिलेटिनस, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिर आते हैं कॉम्प्लेट्स। ये मैंने बताया था, टीन वर्ड इज कॉम, कॉम से डिराइव। तो टीन्स कॉम्प्लेट्स इसके अंदर अवेलेबल होती है, जो कि सीलिया से बनी हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल सीलिया होता है। और ये जो सीलिया होता है बच्चे, वो किस लिए यूज होता है, फॉर द लोकोमोशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉम्प्लेट्स जो होती हैं, ये जो यहाँ पे आपको दिख रही है बच्चे, ये रेड कलर, ये यहाँ पे पिंक कलर, यहाँ पे देखो आप इस डायग्राम में, ये जो पिंक कलर, ये जो ब्लैक कलर है, इसको कॉम्प्लेट्स नहीं करना है हमने, या ये तो टेंटिकल्स है। ये क्या है, टेंटिकल्स। ठीक है, ये जो यहाँ पे ग्रीन कलर की दिख रही है बच्चे, ये कॉम्प्लेट्स। ठीक है, और ये सुंदर सा डायग्राम है, देखो हमारा यहाँ पे, ये जो रेड कलर की दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, ये कॉम्प्लेट्स है। ये सारी कॉम्प्लेट्स है, ये जो यहाँ पे रेड कलर की ये दिख रही है, ये कॉम्प्लेट्स। ठीक है, डाइजेशन जो है इसमें बच्चे क्या होएगा, इंट्रा सेलुलर भी होएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होएगा। ये मैंने पिछली वीडियो में समझाया भी था, इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब, एक बार उसमें पढ़ लेना। ठीक है, अगर नहीं पता हो तो। इंट्रा क्या होएगा कि अगर उसके अंदर जैसे जो फूड है वो आपके सेल्स के अंदर जा रहा है और फिर वहां डाइजेस्ट हो रहा है। और एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होएगा कि कैविटी के अंदर ही जो डाइजेस्टेड फूड है, कैविटी के अंदर ही एंजाइम्स आ रहे हैं, ये कैविटी है मान लो, यहाँ पे एंजाइम्स आ रहे हैं और उसको फूड को क्या कर रहे हैं बच्चे, डाइजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर है, चार मेन पॉइंट्स हो गए। फिर आता है बच्चे बायोल्यूमिनेसेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इनके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये लाइट एमिट करते हैं, जिसकी वजह से ये चमकते हुए दिखते हैं, है ना। ये क्या होता है, रात में आप देखोगे इसको चमकते हुए दिखते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इसको आप याद कर लेना, टीनोफोरा में बायोल्यूमिनेसेंस दिखने को मिलती है, जिसके एग्जाम्पल है प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना। ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। बायोल्यूमिनेसेंस किसके अंदर देखने को मिलेगी, बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलेगी फाइलम टीनोफोरा के अंदर, और उसके एग्जाम्पल्स
ओके। फिर होता है बच्चे इनके अंदर ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान। इसके ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान का क्या मतलब है? ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान का मतलब है बच्चे कि इनके अंदर जो बॉडी है उसके अंदर माउथ और एनिस की ओपनिंग अलग अलग नहीं है। एक सिंगल ओपनिंग है इनकी डाइजेस्टिव ट्रैक की, ठीक है, और इसी को कहते हैं हम ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान। सैग का क्या मतलब होता है बच्चे? थैला। ठीक है, जो हम कट्टा यूज करते हैं, थैला यूज करते हैं, ठीक है, वो हो गया सैक। ठीक है, तो ऐसे सैक जैसा स्ट्रक्चर है, इसीलिए ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। अब यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे जैसे ये देखो, इधर यहाँ पे एक जगह पे इनका क्या होगा? माउथ होगा, मान लो इसको, ये क्या होएगा बच्चे? माउथ। ठीक है, लेकिन एनल पोर्स होंगे इनके अंदर, लेकिन एनल ओपनिंग अलग नहीं होएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चे? सेगमेंटेशन नहीं होती इनके अंदर, नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होती इनके अंदर, है ना, ये भी याद होना चाहिए। एक्सक्लूसिवली मराइन है, मैंने बता दिया, लाइक हेमिगोडाटा और एकाइनोडर्मेटा, ये याद होना चाहिए बच्चे। उसके बाद बच्चे ये होते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है, ये क्या होंगे बच्चे? बाइसेक्सुअल होंगे, जिनको आप मोनोशियस भी बोल सकते हो या हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल का क्या मतलब होएगा कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होंगे, मेल एज वेल एज फीमेल। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होएगी एक्सटर्नल, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल का क्या मतलब है कि जो मेल है और वो भी क्या करेगा? मेल और फीमेल एक है, लेकिन उनमें से भी क्या है, मेल जैसे स्पर्म्स और एग्स क्या हो रहे हैं? रिलीज हो रहे हैं, तो वो बाहर जाके क्या होगी? उसकी फर्टिलाइजेशन होएगी। ठीक है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, जैसे ह्यूमंस में होती है। अगर ह्यूमंस की तरह फर्टिलाइजेशन हो, उसको हम इंटरनल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट क्या है? इनडायरेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किस किस की है? ये फाइलम्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आगे आगे ये क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जो भी फाइलम्स है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, वो याद होनी चाहिए। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि इसके अंदर लार्वा स्टेज भी आती है, और फिर क्या होएगा? मेन ऑर्गेनिज्म डेवलप होएगा। ओके, फिर वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चे, दे कंसिस्ट स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट एक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है बच्चे, इनके पास सेंसरी स्ट्रक्चर के नाम पे स्टेटोसिस्ट भी प्रेजेंट है, टेंटिकल्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, जहां माउथ होएगा ऑपोजिट साइड स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये स्टेटोसिस्ट एक सेंसरी स्ट्रक्चर है जो इसको हेल्प करता है ग्रेविटी के बारे में बताने में। ठीक है, और इसको हेल्प करता है इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस सिर्फ इसमें नहीं प्रेजेंट होता, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं मैं आपको। स्टेटोसिस जो है बच्चे, अगर आप लगा लीजिए, मोलस्कास में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर अभी एक हमने पीछे ऑर्गेनिज्म, हमने फाइलम पढ़ा है, कौन सा? नाइडेरिया। ठीक है, सीलेंट्रेटा। ठीक है, उसमें जो है बच्चे, आपको पता है क्या कहते हैं? पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मेड्यूसा फॉर्म होती है सीलेंट्रेटा में, मेड्यूसा फॉर्म में भी स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है बच्चे। ठीक है, पॉलिप में नहीं प्रेजेंट होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पॉलिप क्या होता है? पॉलिप तो देखो, ये एक ग्रेविटी को जज करने वाला एक स्ट्रक्चर है। तो जो पॉलिप होता है वो तो क्या होता है? पहले से ही क्या अटैच होता है ना। जो मेड्यूसा फॉर्म है वो फ्री स्विमिंग होता है, तो उसको पता होना चाहिए, वो ग्रेविटी का सेंसरी स्ट्रक्चर उसके पास होना चाहिए कि आ रही। ठीक है, क्योंकि फ्री स्विमिंग स्विमिंग कर रहा है, तभी उसको पता चलना चाहिए। तो इस तरीके से याद रखना कि मेड्यूसा के अंदर क्या होएगा? स्टेटोसिस प्रेजेंट होता है, लेकिन पॉलिप के अंदर स्टेटोसिस नहीं प्रेजेंट होता इन द सीलेंट्रेटा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। ठीक है, बॉडी जो ऑर्गेनिज्म है इसकी रेडियल सिमेट्री होएगी बच्चे। ठीक है, और इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू लेवल ऑर्गेनिजम्स, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, हम सेलुलर लेवल से आगे बढ़ चुके हैं, अब टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में आ चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अर्लीस्ट, यहाँ पे आते हैं एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस पे, ये अर्लीस्ट मल्टी सेलुलर एनिमल्स है जिनके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ चुका है। ठीक है, कॉम्प्लेट्स जिनको टीन्स कहते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ द अर्लीस्ट स्पेशलाइज्ड लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो इनको हेल्प करता है। एक और जो इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, जो इनकी ये जो कॉम्प्लेट्स आपको दिख रही है, ठीक है, एक यहाँ होगी, दूसरी यहाँ होगी, तीसरी यहाँ होगी, फोर्थ, ठीक है, फाइव, पीछे भी प्रेजेंट है, सिक्स। तो ये आपको याद होना चाहिए कि इनके पास 8 कॉम्प्लेट्स होती है। कितनी होती है बच्चे? 8 कॉम्प्लेट्स इनके अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है।
ठीक है? फिर आता है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस इंडिकेट करता है अडैप्टेशन। बायोल्यूमिनेसेंस इनको अलग-अलग चीज़ों में हेल्प करता है कि इनको प्रे के लिए भी ढूँढना है, ठीक है? और जैसे कि मान लीजिए प्रेडेटर्स को कन्फ्यूज़ करना है, प्रे को अट्रैक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है, तो ये अलग-अलग रीज़न है इनके पास बायोल्यूमिनेसेंस होने का। ठीक है? स्टेटोसिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इनके पास, अर्ली एवोल्यूशन शो करता है, सेंसरी और बैलेंसिंग ऑर्गन शुरू हो गए हैं अब धीरे-धीरे, धीरे, ठीक है? बहुत ही प्रिमिटिव है लेकिन शुरू हो चुके हैं, ठीक है? और ये साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिमिटिव ग्रुप्स, नाइडेरियाज और आगे वाले जो ग्रुप्स आएँगे उनके। ठीक है? तो ये था आपका बच्चे टीनोफोरा। अब फटाफट इसके एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं जो कि सिर्फ़ 2 ही हैं हमारे दिए हुए एनसीईआरटी में, और भी हैं लेकिन अभी 2 ही। तो सबसे पहले बच्चे प्लूरोब्रेकिया, जिसको क्या कहते हैं हम, सी गूसबेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहेंगे? सी गूसबेरी, ठीक है? और उसके आगे बच्चे टीनोप्लेन। टीनोप्लेना जो है बच्चे वो क्या है, इसको क्रीपिंग टीनोफोर भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको बस टीनोप्लेना और प्लूरोब्रेकिया याद करने हैं, ठीक है? तो ये क्या है बच्चे, आपके एंशियंट डेलिकेट एंड डेजलिंग टीनोफोर्स आर लिविंग वंडर्स ऑफ द सी। ठीक है? आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।